ओके सो हाय वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। करण चौधरी दिस साइड। आज का सेशन मैं होस्ट करने वाला हूँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेक श्योर आपके जो डिवाइस है यानी कि आवाज आपको प्रॉपर आ रही हो, आपने ऑडियो प्रॉपर कनेक्ट किया हो, और अपना आधे घंटे का समय जो है वो बिल्कुल लॉक कर लो। बिकॉज हाफ एन आवर, 30 35 40 मिनट लग सकते हैं आपको इस सेशन को पूरा समझने के लिए। बिकॉज आप किसी सही रीजन, किसी सही पर्पस की वजह से आए हो, तो मेक श्योर आप अपना टाइम निकाल लो। डीएनडी मोड डाल लो। आपके हर एक बंदे के फोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड होता है, ताकि आपको बाहर के किसी भी लोगों के या कोई अनवांटेड कॉल्स या ऐसी कोई मैसेजेस ना आए जो आपको डिस्टर्ब करे बीच में। सो इतना सा काम करो, सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं अगले 10 से 15 सेकंड के अंदर। ओके। तो है एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू द बेस्ट सेशन ऑफ द ईयर। आप अगर 30 मिनट देने के लिए तैयार हो तो आई प्रॉमिस कि दैट आज आपके 25 30 40 मिनट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाले हैं। और आप सबके सामने एक लाइन लिखी गई है, जिसका सीखना बंद उसका जीतना बंद। अक्सर कहा जाता है कि मैक्सिमम जितने भी रिच पीपल होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो लाइफ में कोई ना कोई नया ज्ञान लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। लेकिन आज मैं आप सबको एक सजेशन दूंगा। अगर आपको पहले से बहुत कुछ आता है तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मुझे बहुत कुछ आता है। बिकॉज एक भरे हुए ग्लास में, अगर एक गिलास पानी से भरा होगा, अगर मैं उसके अंदर और पानी डालने की कोशिश करूंगा तो वो बाहर गिर जाएगा। इसलिए भरा हुआ दिमाग कुछ और सीखने की कोशिश नहीं कर सकता। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा शांति से आज के सेशन को समझना है। और जो भी आपके डाउट्स आएंगे वो सारे क्लियर किए जाएंगे सेशन के थ्रू। जस्ट गिव योर 25 30 40 मिनट्स एंड मोस्ट वेलकम। आप सबने अपना टाइम निकाला। चाहूं तो मैं 5 मिनट में, 10 मिनट में इस सेशन की बात रख के आपके सामने खत्म कर सकता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पॉइंट है पैसा कमाने का, आज पॉइंट है अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का। तो 5 10 मिनट इस सेशन के लिए नहीं, अगर 40 मिनट भी देने पड़े, अगर 35 मिनट भी देने पड़े, तो कोई गम नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज, वेलकम के बाद आप और मैं यहाँ पे क्यों है, क्योंकि आपकी और मेरी कुछ कॉमन नीड है दोस्तों। ठीक है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे मैं ऐसा मानता हूँ मैक्सिमम यंग लोग इस सेशन का पार्ट बने हुए हैं, राइट। 18 19 20 21 25 तक के, या मैक्सिमम 30 तक के लोग हैं। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम रेशियो की, तो यहाँ पे ऐसे वो लोग हैं जो पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, अभी तक 18 19 20 साल के हो चुके हैं, अभी तक उनसे लिया ही है। अब मन कर रहा है उनको कुछ वापस उनके लिए कुछ करने का। क्योंकि आपने भी फील किया होगा, मैंने भी फील किया है, पूरी लाइफ में हमारे पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा मेहनत किसके लिए करी, हमारे लिए। अब वक्त आ चुका है कुछ वापस करने का। इसलिए आपकी और मेरी जरूरत कॉमन है, हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों एक समान है, राइट। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ना सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है, तो कहते हैं कि एक 18 साल का बच्चा, 19 साल 20 साल का इंसान एक इतना काबिल हो जाता है कि वो अपने पैसे खुद से कमा सके, अपने पेरेंट्स की कुछ हेल्प कर सके और उनके ऊपर बोझ ना बना रहे। सेकंड बिग इशू की मैं बात करूं अगर, तो पैसे नहीं है दोस्त हमारे पास। अर्निंग करने का कोई मौका नहीं है। स्कूल खत्म हो गया, डिग्री खत्म हो गई, अब पता लगा कि यार अब तो पैसा कमाना था। स्कूल खत्म होते कॉलेज शुरू हुआ, अब पता लगा पैसों की कितनी इंपॉर्टेंस है। सो आज एक बहुत बड़ी इशू को, एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला हूं, और आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं, पैसों की प्रॉब्लम को। लेकिन अगर आप में से यहाँ पे किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं वो वाला काम देने वाला हूं जिससे कि लोगों को प्रोडक्ट्स बेचना पड़ता है, तो मेरे भाई और मेरी बहनों, ना तो मैंने ऐसा कभी काम कोई किया है, ना तो आपको ऐसा काम देने वाला हूं। रिलैक्स, एंजॉय करो इस सेशन को, पूरा समझो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। प्रोडक्ट्स बेचने वाला, लोगों के घर घर जाके बंदे जोड़ने वाला, और वो कोई एफिलिएट मार्केटिंग जैसा काम आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। दुनिया में बहुत सारी चीजें आपने समझ ली, सीख ली। अब कुछ बात मेरी सुन लो। अगर आपको बहुत कुछ आता है तो आपको इस सेशन में मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर पैसे की दिक्कत एक्चुअली में है, कुछ नई इनकम ढूंढ रहे हो, तो आपको मेरी बात अगले आधे घंटे के लिए सुननी पड़ेगी। तो मैं आपकी दो बिगेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं, करण चौधरी दिस साइड।
लिटरली मैंने 0 फॉलोअर्स, 50 100 फॉलोअर्स से अपनी जर्नी को शुरू किया था। सिर्फ मेरे दोस्त मेरे को फॉलो करते थे, मैं उनको फॉलो करता था, जब मैंने अपना कोई ऑनलाइन अर्निंग शुरू नहीं करी थी। आज अगर आप स्क्रीन पे थोड़ा जूम करके देखोगे, फोकस करोगे, तो लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। देखो दोस्तों, ये तभी पॉसिबल है अगर या तो आप किसी को फालतू में नाच के दिखाओ, मस्ती मजाक करके दिखाओ, गाली गलौज करके दिखाओ, तो आपको लोग फॉलो कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, यानी कि आप किसी को बदलने में उसकी मदद करो, कुछ नया उसको सिखाओ, तब जाके लोग आपको फॉलो करते हैं। नाचने नोचने वाला काम तो हमसे हुआ नहीं, फालतू का टाइम पास हमसे हुआ नहीं, लेकिन लोगों की हेल्प करके यहां तक पहुंचे हैं। तो मैं आज आपका होस्ट, आपको कुछ सिखाने वाला हूं। आज से 5 साल पहले की बात है, मैंने एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू किया था, एक न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू किया था। तो मैंने सबसे पहले अपने दोस्त को अप्रोच किया, एक मेरा बेस्ट फ्रेंड, एक मेरा दोस्त था, उसको मैंने इस बिजनेस में इनवाइट किया कि भाई मैं एक नए प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, आ और मेरे साथ काम कर। उसने जवाब पता क्या दिया? अभी तो मैं नहीं कर सकता, जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा, जिस दिन तू कुछ कर दिखाएगा, उस दिन मुझे याद करियो। मैंने एक चीज समझ आई, जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाते तब तक आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, राइट? तो मेरे साथ भी यही हुआ। तब से मैंने ठान लिया था, जो मेरे संघर्ष के वक्त मेरे साथ नहीं था, वो मेरी खुशियों में और मेरे सक्सेस में मेरे साथ नहीं होगा। इसलिए मैंने अपने दोस्त को तो इनवाइट नहीं किया। हमारा जो ये सिस्टम है, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, उसमें हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी काम कभी भी अकेले नहीं हो सकता, कोई भी कंपनी कभी भी बड़ी अकेले नहीं बन सकती है। इसलिए आज मैं आपकी मदद करूंगा, और हाँ, आप लोग भी मेरी मदद करोगे, क्योंकि हम दोनों को ही एक दूसरे से काम है। इसलिए मैंने अपने दोस्त को अप्रोच तो नहीं किया और आपको अप्रोच किया। अब मैं आज के सेशन में आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं, अगर आपने लास्ट तक मेरा साथ दिया तो। आगे चलते हैं। मैं कौन हूं, क्यों आपकी मदद कर रहा हूं, जानते हैं। सबसे पहली चीज, मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट हूं। आज से 5 साल पहले मैंने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था। अब आपको लग रहा होगा कोई छोटा मोटा कॉलेज होगा इसलिए छोड़ दिया होगा, नहीं। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में था मैं, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने ड्रॉप आउट कर दिया अपने कॉलेज को 3rd ईयर में, तीसरे ही साल में, पहले साल में नहीं, तीसरे साल में, जब मेरी डिग्री खत्म होने वाली थी, उससे थोड़ा सा पहले मैंने अपनी डिग्री को अलविदा यानी कि बाय बाय कर दिया था। सबसे पहली प्रॉब्लम, आप और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप मेरी बात को समझना, पढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन जब पैसे की तकलीफ हो रही होती है ना, तो मेरे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मानते हो, एग्री करते हो? तो एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या, 3rd ईयर के टाइम पे कुछ पैसों की प्रॉब्लम, कुछ पैसों कमाने की आदत को पड़ना। मतलब एक्चुअली में मैंने 3rd ईयर में कुछ अपना पार्ट टाइम में काम शुरू कर लिया था, जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंच गया। और हुआ मेरे साथ क्या, मैंने अपने कॉलेजेस के लोगों को देखा, जो मेरे कॉलेज में लोग थे जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली थी, यानी कि 3 साल की पढ़ाई पूरी कर ली थी, उनकी नौकरी और उनकी सैलरी से मैं खुश नहीं था। मेरा हमेशा से मन ना बिजनेस में करता था, लेकिन बिजनेस में हमेशा एक प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ा पैसा लगता था। इसलिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला, वो मैं आपको देने वाला हूं। मैं आपको कॉलेज छोड़ने के लिए या आपकी पढ़ाई से नफरत करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, जैसा चल रहा है चलने दो। आपको मेरी जरूरत क्यों है? आपको मेरी जरूरत इसलिए है, सबसे पहला मेरा एक सवाल है आप सबसे, यहाँ पे ऐसे कितने लोग जूम पर हैं या यूट्यूब पर हैं, जो भी जिस प्लेटफॉर्म पर है, ऊपर वाले से ये कहते हैं कि हमें एक रास्ता मिल जाए, मेहनत करके पैसा तो हम कमा ही लेंगे। बहुत सारे लोग भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से सिर्फ पैसा मांगते हैं, और कुछ समझदार लोग एक रास्ता या एक सोल्यूशन मांगते हैं। ऐसे कितने लोग यहाँ पर हैं? एक बार ही अपने कैमरा पे या जैसे भी ये रेज हैंड कर सकते हो आप लोग। ओके, बहुत सारे लोगों ने रेज हैंड किया, इसका मतलब यही है, बहुत सारे लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हमें सोल्यूशन चाहिए, एक रास्ता मिल जाए, मेहनत करके पैसा तो मैं कमा लूंगा। इसलिए मुझे आपकी भी जरूरत है और आपको मेरी भी जरूरत है। और मुझे आपकी जरूरत क्यों है एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, वहां पे मैं अकेला काम नहीं कर सकता। हमारा सिस्टम चंद लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, हमें इसको एक्सपैंड करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। और मैं आपको कोई नौकरी पे नहीं रखने वाला, हम प्रॉफिट के हकदार होंगे। आप भी पैसा कमाओगे, मैं भी पैसा कमाऊंगा, हम जॉब पे नहीं, आपको अपनी प्रॉफिट में एक पार्टनरशिप देने वाले हैं। तो आपको इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और डोंट वरी, जैसा आप सोच रहे हो कि कोई सेल्स वाला ऐसा कोई काम नहीं है। देखो मेरे भाई, पैसा सबकी कॉमन नीड है, लेकिन अगर अभी आप स्टूडेंट हो, आप एक चीज समझ पाओगे। अगर आप एक यंग इंसान हो, 25 के अंदर अंदर हो, 21 22, 18 19 20 साल के हो, तो एक प्रॉब्लम तो आप सबको होती होगी। अभी तक आपके मॉम डैड ने बहुत कुछ आपके लिए किया, लेकिन आप भी कुछ करना चाहते हो। और सबसे बड़ी नफरत तो हमें अपने आप से तब होती है, जब हम
बार बार उनसे पैसा मांगते हैं। अगर मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया पावर दे दूं, इस सेशन के आखिरी में आपको एक ताकत दे दूं कि आप अपना खुद का खर्चा खुद से उठा सको, तो कैसा रहेगा? परफेक्ट रहेगा। अगर आप अपना खुद का खर्चा खुद से कर सको तो कैसा रहेगा? अगर ये चीज क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो, कितना बढ़िया होगा। मैं ये नहीं कह रहा लाख रुपए आएगा, मैं ये नहीं कह रहा 50,000 रुपए आएगा, लेकिन अगर अभी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस लाइक आपकी फीस, आपका घूमना फिरना, आपके रिचार्ज, आपकी जिंदगी के छोटे मोटे जो खर्चे हैं, अगर वो खुद से करने लग जाओ तो बढ़िया रहेगा। इसलिए मैंने इस काम को शुरू किया था, इसलिए मैं आपको इस काम में बुला रहा हूं। बेसिकली मेरा गोल कोई बहुत ज्यादा पैसा कमाने का नहीं था, आज तो मैं कमा ही रहा हूं, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? देखो, 5 साल पहले बिजनेस शुरू किया था और आज हजारों लोगों की एक्चुअली मैंने मदद कर दी है उनका घर चलाने में, और उस सिस्टम ने उनकी मदद कर दी है कुछ पैसा कमाने में। जीरो से स्टार्ट किया था, आज हजारों लोगों की फैमिली है, इंस्टाग्राम पे लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे को आपको सुनना पड़ेगा। और पैसा किसको कमाना है? आपको कमाना है, तो आपको मुझे सुनना पड़ेगा। आगे चलते हैं। देखिए, बेसिकली आप अपना टाइम निकाल के मेरे पास आए हो, इस सेशन में आए हो, मेरे पास आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। लालच नहीं दे रहा, जो इंसान मेरी पूरी बात सुनेगा उसको तो काम करने का जरिया दूंगा, पैसा कमाने की एक नई उम्मीद दूंगा, कैसे करना है वो भी सिखा दूंगा, लेकिन एक गिफ्ट जरूर देके जाऊंगा अगर आपने आखिरी तक साथ दिया तो। लास्ट स्लाइड में आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, पूरी सुनो और वो गिफ्ट लेकर के जाना। कोई लालच नहीं है मेरी तरफ से, आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा प्रेजेंट है आपके अच्छे कर्मों के लिए। आगे चलते हैं। देखो, मुझे एक्चुअली में पैसों की बहुत नीड थी। मैंने ऐसा फील किया कि जो इंसान पैसा नहीं कमा रहा, जिंदगी अधूरी है। जो इंसान पैसा नहीं कमा रहा, उसके माँ बाप उसकी उतनी इज्जत नहीं करते जितनी उसको मिलनी चाहिए थी। जो इंसान पैसा नहीं कमा रहा, एक्चुअली में उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस भी फील नहीं होता। और जिसकी सैलरी कम है जॉब से, वो भी इंसान खुश नहीं है। जो इंसान अभी हाउसवाइफ है, जो पर्सन अभी हाउसवाइफ है, घर बैठा है, मतलब बेसिकली वुमेन की बात कर रहा हूं, अगर उनके पास भी कोई कमाई का सोर्स नहीं, कभी कभार वो भी परेशान रहते हैं कि काश मेरे पास कुछ अपने पैसों के लिए होता। सर्च करते हो? इसलिए मेरे को सर्च करना पड़ा इंटरनेट के थ्रू, बिकॉज मेरे उस टाइम पे कोई भी दोस्त पैसा नहीं कमा रहे थे। मेरे कोई भी दोस्त उस वक्त में पैसा नहीं कमा रहे थे। मुझे क्या करना पड़ा? आ जाके इंटरनेट को अपना सहारा बनाना पड़ा, सर्च करना पड़ा इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि देखो आज की डेट में इतनी बढ़िया पावरफुल चीज है ना। तो सबसे कहते हैं कि लोग बड़ा इजी होता है इंटरनेट पे कुछ भी ढूंढना। मैंने भी यूट्यूब पे ढूंढना शुरू किया, मैंने भी गूगल पे ढूंढना शुरू किया। और एक्चुअली मुझे ढूंढना शुरू करना पड़ा क्योंकि मेरे पास सबसे बढ़िया क्या क्या चीज थी? इंटरनेट मेरे पास था, फोन मेरे पास था, आप सबके भी पास है। और कभी ना कभी आप में से बहुत सारे लोगों ने अक्सर ट्राई किया होगा यूट्यूब में जाके, गूगल में जाके कुछ सर्च करने का। मेरे साथ भी वही हुआ, क्योंकि पैसों की कमी इंसान का ध्यान तो हटा ही देती है। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं भी मूवीज देख लूंगा, मेरे पास फालतू पैसा होगा तो मैं भी रील्स देख लूंगा। क्यों सर्च करूं इंटरनेट पे? क्यों आज आप लोग सेशन में आए हो? इसलिए मैंने भी एक दिन यूट्यूब का, गूगल का सहारा लिया और एक दिन सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्या ऑनलाइन तरीके हैं पैसा कमाने के? यू नो व्हाट, हजारों तरीके यूट्यूब ने दिखा दिए, सैकड़ों तरीके गूगल ने दिखा दिए, और लास्ट में मुझे पता मिला क्या? सरदर्द। एक भी काम की ऐसी चीज नहीं मिली जो एक्चुअली में मुझे सिखा सके पैसा कैसे कमाना है। सैकड़ों आइडियाज दिए, हजारों तरीके बताए गूगल ने, यूट्यूब ने, लेकिन सच में लास्ट में मुझे एक ही चीज मिली, सरदर्द। और मैं आपसे एक वादा करता हूं, मैंने बहुत सारी मेहनत करी, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया सर्च करने के ऊपर, लेकिन वो वक्त मैं आपका खराब नहीं होने दूंगा। जो सरदर्द मुझे मिला मेरे कॉलेज के टाइम पे, वो मैं आपका नहीं होने दूंगा। तो तैयार हो आगे बढ़ने के लिए? इसलिए लास्ट तक बने रहना। गेम ऑफ इंटरनेट। वैसे तो देखो मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं कुछ और भी सर्च कर सकता था, किसी समझदार इंसान से पूछ सकता था कि कुछ काम की जरूरत है, कुछ मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे बता दो। लेकिन एक्चुअली मुझे पता लगा कि यार इंटरनेट आज की डेट में बूस्ट कर रहा है, दुनिया भर में इसका बोलबाला चल रहा है। मुझे यह समझ आ गया था इंटरनेट से अगर पैसा कमाना है तो बिल्कुल सही डिसीजन है मेरा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर यही है। इंटरनेट से ही दुनिया का बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, बहुत बड़ी गेम्स हो रही हैं और दुनिया के बड़े बड़े कारोबार हो रहे हैं, तो ये सबको पता कि आने वाला फ्यूचर है। अगर मैं बात करूं 2019 की, आज क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, ठीक है। मैं 2019 की बात करूं तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, 2019 से पहले हमारा इंडिया अलग था, 2019 के बाद हमारा इंडिया अलग है। वजह बताऊं आपको? अगर वजह जान लोगे तो आप मेरे साथ एग्री करोगे। 2019 से पहले हम कोविड नहीं फेस करे थे, हमने कोरोना वायरस को फेस नहीं किया था। 2019 के बाद हमने किया था।
पूरे भारत देश को ऐसा लग रहा था कि अब हमारा देश डाउन हो जाएगा, क्योंकि लोगों के काम धंधे खराब हो गए थे। उस समय भी अगर कोई इंसान पैसा कमा रहा था, तो वो पता कौन थे? जिनका काम इंटरनेट की वजह से चल रहा था। यकीन है या नहीं है? जिन लोगों का बिजनेस इंटरनेट पर था, जिन लोगों की जॉब्स इंटरनेट की वजह से थी, वो लोग काम कर पा रहे थे। कहने को हमारा इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर गया। 2019 के बाद भी लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला। हैट्स ऑफ, काबिले तारीफ है इंडिया के लोग कि अपने आप को वापस से बाउंस बैक करा, संभाल लिया। लेकिन आपको पता है, एक ऐसी सुपर पावर जिसकी वजह से इंडिया ने अपने आप को संभाला, वो पता क्या था? इंटरनेट। आज अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं अपने दोस्तों से पहले कई बार इंटरनेट पर सर्च कर लेता हूं। मुझे कोई सजेशन या मुझे कोई नॉलेज चाहिए होता है, मैं यूट्यूब या गूगल खोल लेता हूं। क्या आप सब भी ऐसा करते हो? एक बार इमेजिन करो, एक बार सोचो, क्या इसके बिना लाइफ हो भी सकती है? एक बार इमेजिन करके देखो, क्या इंटरनेट के बिना कोई लाइफ है? आपकी यूपीआई, बैंक, चैट, डेटिंग, एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती करना, खाना ऑर्डर करना, कैब्स, ईच एंड एवरीथिंग। आज अगर आपके हाथ से 10 मिनट में फोन छूट जाए ना, तो ऐसा लगेगा कि यार किसी ने कुछ छीन लिया मेरा, लगता है ना? तो सर, जब इतनी ही पावरफुल चीज है, तो हम क्या करें? आप कहना क्या चाहते हो, यही मन में चल रहा है? मैं कहना मेरे भाई और मेरी बहनों ये चाहता हूं, अगर आपको पता है इंटरनेट इतनी पावरफुल चीज है, फ्यूचर है हमारा पूरे वर्ल्ड का, मेरा सवाल आपसे ये है कि तुमने पैसा कमाया? क्या आप लोगों ने पैसा कमाया उससे? नहीं। बहुत बुरा नहीं लग रहा? इतनी पावरफुल चीज, हमेशा हाथ में इसको, फोन को लेके बैठे रहते हो, 24 घंटे में इंटरनेट ऑन रहता है, वाईफाई सबके घरों में है, इंटरनेट सबके पास है, पैसा कमाया? नो। ये तो वही वाली बात होगी, गाड़ी है हमारे पास लेकिन चलानी नहीं आती, राइट? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंटरनेट जब आया था तो कहते थे कि हम सब इससे विश्वास नहीं करते, हम इन चीजों में भरोसा नहीं करते, हमें तो पहले जैसा ही काम करने दो। आज जिस इंसान को इंटरनेट से पैसा कमाना नहीं आता, या अपने बिजनेस को इंटरनेट के साथ जोड़ना नहीं आता, या तो आज वो धंधा करना नहीं जानता, या फिर आज उनकी जुबान और उनके शब्द चेंज हो चुके हैं, यानी कि पहले जो विश्वास नहीं करते थे, आज वो करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, कहते थे कि 21वीं सदी में, नए जमाने में, 21st सेंचुरी में एक ऐसा दौर आएगा जहां पे लोगों को पैसा कमाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि बिलीव मी, अगर आपके पास खास पैसा नहीं है, आज के दौर में अगर आपके पास खास पैसा नहीं है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो, खास पैसा कैपिटल नहीं है, अगर आपको कुछ नया शुरू करना है या आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है, तो एक ही तरीका है। बहुत सारी वीडियोस देख ली, बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, कहीं ना कहीं आज एक चीज समझ आई कि अगर 21वीं सदी में बिना पैसे के पैसा कमाना है, या कुछ खास पैसे ना हो तो भी पैसा कमाना है, आपके पास एक ही तरीका है। क्या? इंटरनेट का सहारा लो या फिर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो। आगे चलते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस ने मुझे दिया क्या। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया आज के डेट में फेस कर रहा है, मोदी जी की वजह से या हमारे भारत के अच्छे लोगों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, जिसकी भी वजह से, मैं स्पेसिफिकली किसी पॉलिटिशियंस को यहां पर टारगेट नहीं कर रहा, हर एक इंसान की मेहनत की वजह से, थैंक गॉड, हमारा इंडिया आज बहुत टॉप में है। कहते हैं कि हमारा इंडिया टॉप 5 में, टॉप 10 में, लेकिन बहुत जल्दी सुपर पावर भी बन जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, आज भी किसी गांव में एक माँ खाने के लिए रोती है, अपनी रोटी अपने बच्चे को देती है। आज भी किसी गांव में पानी नहीं है, आज भी किसी इंसान के पास एसी नहीं है, आज भी किसी शहर में एक पापा, एक मम्मी अपने बच्चों की फीस पे करने के लिए तकलीफ झेलते हैं। देश तो आगे बढ़ रहा है मेरे भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो इंडिया में आज भी है। इसलिए मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं, एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो आपको सुन के थोड़ा बुरा तो लगेगा। ऑलरेडी माफी मांगूंगा पहले, बुरा मत मानना, क्योंकि हो सकता है ये वाली नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को किसी को हर्ट करे, तो प्लीज बुरा मत मानना। लेकिन हाँ, इंडिया के बहुत बढ़िया होने के बावजूद भी इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो पता क्या? बेरोजगारी, पैसों की तकलीफ होना। कहते हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो एक तरफ, और जितने अनपढ़ लोग हैं वो एक तरफ। आपको पता है इंडिया में जो लोग पैसा नहीं कमाते, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके घर में पैसा नहीं आ रहा, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा पता किसका है? दोबारा बता देता हूं, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, आज जो पैसा नहीं कमा पा रहे बेरोजगार लोग हैं, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा पढ़े लिखे लोगों का है। सही सुना आपने, मैक्सिमम बेरोजगार लोग अगर हैं
तो वो पढ़े लिखे लोगों की कैटेगरी में से है, एजुकेटेड लोगों की कैटेगरी में से। और अनपढ़ लोग किसी तरीके से कोई छोटा मोटा काम करके अपना धंधा चला ही लेते हैं, अपना कारोबार या अपना नौकरी कर ही लेते हैं। अब आपको ये सुन के बड़ा बुरा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि हर किसी को करनी है एमबीए, हर किसी को करनी है बीबीए, हर कोई चाहता है बीकॉम बीटेक करूं और नौकरी लग जाए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इंडिया के पास नौकरियां तो हैं, लेकिन सारी नौकरियां बीकॉम बीटेक बीबीए एमबीए के लिए नहीं है। कुछ और भी ऐसी स्किल्स हैं जो चाहिए होती हैं काम को करने के लिए, कुछ और भी ऐसी नॉलेज है जो दुनिया चाहती है कि आप लाओ और हम आपको पैसा दें, लेकिन कभी कभार नहीं मिल पाती। जॉबलेस हैं लोग यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हर किसी को नॉर्मल चीज करनी है, हर किसी को अपने माँ बाप की बात माननी है कि तू भी बेटा बीटेक कर, तू भी ऐसा कर वैसा कर। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, डोंट वरी, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हाँ, ये बात आप एग्री कर लो या ना करो, सबसे बड़ा हिस्सा आज बेरोजगार लोगों में से पढ़े लिखे लोगों का है। छोटे मोटे पढ़ाई करने वाले या अनपढ़ लोग किसी तरीके से अपना दाल रोटी रोजगार चला ही रहे हैं। सोल्यूशन क्या है सर? आपने डरा तो दिया, डराना मेरा फर्ज नहीं था, सोल्यूशन देना मेरा फर्ज था, मैं आपको देता हूं। मेरे पास देखो दो ऑप्शंस थे मेरे भाई और मेरी बहनें, दो ऑप्शंस। आपके पास भी दो ऑप्शन, इवन मेरे पास या इवन आपके पास, दोनों के पास, हम दोनों के पास सेम ऑप्शंस है। या तो आप पैसा कमाने के लिए किसी के यहाँ पे जॉब करोगे, या आप पैसा कमाने के लिए किसी के यहाँ पे, अपने लिए सॉरी, बिजनेस करोगे। अब देखो दोनों ही चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकरी करना भी अपने आप में एक इज्जत की चीज है, बिजनेस करना भी अपने आप में एक इज्जत की चीज है, क्योंकि दोनों ही चीजें आपका रोजगार चलाती हैं, आपको पैसा देती हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैंने जॉब चूज नहीं करी क्योंकि हमेशा से इंटरेस्ट था बिजनेस के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम, नौकरी करना मेरे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर मुझे 9 घंटे काम ही करना है तो मैं किसी और के लिए क्यों करूं? अगर 9 घंटे मुझे मेहनत ही करनी है तो क्यों ना मैं अपने बिजनेस के लिए कर लूं। अगर मुझे पैसा ही कमाना है तो क्यों ना बिजनेस से कमा लूं, वरना नौकरी में तो अगर मेरी मम्मी बीमार पड़ती हैं, मुझे अपने बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे घूमने जाना है, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे शादी करनी है, 10 दिन की छुट्टी के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आज अगर मेरी तबीयत खराब है तो मुझे अपने ही घर जाने से पहले किसी और से इजाजत लेनी पड़ती है। कहने को तो मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूं, कहने को तो आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो, लेकिन जब सवाल पूछा जाए कि किसके सपने पूरे करना चाहते हो, तो आप और मैं पता है क्या बोलते हैं कि सर हम तो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। जॉब में किसके सपने पूरे होते हैं? आपके नहीं, जिसके लिए आप काम करते हैं। और एक्चुअली में इस टाइम पे हमारे देश में अगर 10 लोग नौकरी मांगने वाले हैं तो 4 को मिल रही है, 5 को मिल रही है, 6 को मिल रही है, 3 को मिल रही है, सबको तो नहीं मिल पा रही है। हमारे देश के पॉलिटिशियंस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई अपना धंधा कर ले, अपना बिजनेस कर लो, एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाओ, कुछ अपना कर लो। लेकिन बिजनेस में भी तो एक तकलीफ है ना सर। बिजनेस का नाम सुनते ही डर लगता है, पता है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप में एक दिक्कत है, बिजनेस में एक दिक्कत है, कहां से लाए पैसा, प्रॉब्लम आती है। बिजनेस का नाम सुनते ही एक झटका आता है, कैपिटल कहां से लाए, इतना सारा पैसा कहां से लाए, है ना। दूसरी दिक्कत, अगर पैसा ले भी आए तो हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं है सर, अगर डूब गया तो। तीसरी प्रॉब्लम, हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं है सर। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो बताओ। और अगर ये सब भी हो जाए तो क्या बिजनेस करे क्या ना करे, कोई आइडिया नहीं है। मैं देता हूं आज आपको आइडिया, मैं देता हूं ऐसा काम जहां पे सपोर्ट भी होगा, मैं देता हूं ऐसा काम जहां पे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, वो क्या काम है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम को समझने के बाद जब मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ, मैंने 18 साल से अपना काम करना शुरू कर दिया था। यहां पे 7-6 चीजें लिखी हैं जो मुझे इंटरनेट पर मिली। इनमें से मैं एक चीज ऑलरेडी बचपन में कर चुका हूं, यानी कि जब मैं 18 साल का था तो मैं ई कॉमर्स में ऑलरेडी काम कर चुका हूं। मैं इसकी प्रॉब्लम को भी जानता हूं और इससे पैसा मैंने कमाया भी है वो भी जानता हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब मैंने इंटरनेट के ऊपर सर्च किया कि पैसा कैसे कमाते हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हर एक वेबसाइट ने, हर एक वीडियो ने मुझे पता है ये सारे कॉमन चीजें दिखाई। क्या दिखाया? कोई कह रहा है स्टॉक मार्केट कर लो, जुआ खेलो, कहां से लाओ रोज पैसा। देखो मेरे घर वालों ने बहुत ईमानदारी से इज्जत से पैसा कमाया है, मेरे पास हराम का पैसा नहीं है, रोज रोज स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकता। एफिलिएट मार्केटिंग, अगर मेरी मम्मी को किसी को बताना हो कि मेरा बेटा क्या करता है तो एफिलिएट मार्केटिंग करता है। व्हाट, क्या ये करियर ऑप्शन है? नो। ई कॉमर्स मैं ऑलरेडी करके छोड़ चुका हूं, बहुत पैसा लगाना पड़ता है और बहुत नुकसान भी होता है। ड्रॉप शिपिंग में भी यही है, इंटरनेट ने मुझे बताया ड्रॉप शिपिंग करो, यानी कि दूसरे का माल उठाओ दूसरे को बेच दो।
मार्केटिंग करने के लिए बहुत पैसा लगता है। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, हालांकि बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम की रील्स से पैसा कमाया है, लेकिन सॉरी टू से, आज अगर आप ट्रेंड में हो, यानी कि आपका समय अच्छा चल रहा है, तो आप पैसा कमाओगे। अगर आपका नाम ट्रेंडिंग से हटा तो आपका करियर तबाह। मुझे ऐसा करियर नहीं चाहिए था जहां पे मुझे लोगों को शो ऑफ करके या उल्टी सीधी हरकतें करके पैसा कमाना हो। अब बात आती है कि कोई कहता है यूट्यूबर बन जाओ भाई। यूट्यूबर बनने में कोई बुराई नहीं है। कैमरा चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए, या कोई ऐसी चीज जिसके थ्रू लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। मेरे पास ऐसी कोई खास नॉलेज नहीं थी। और यूट्यूबर की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, पहले महीने पैसा नहीं आता, 6 महीने, 1 साल, 2 साल रुकना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। लेकिन मेरी मजबूरी थी पैसा कमाना, आप सबकी मजबूरी है पैसा कमाना। तो ये सारी वो चीजें हैं जो इंटरनेट दिखाता है, लेकिन जितनी चीजें आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। तो सर सोल्यूशन आप ही दे दो, दे रहा हूं ना। सोल्यूशन यही है कि आज से 5 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट को फाउंड किया था, जो कि इंडिया और इंटरनेशनल हर जगह रन होता है। इंटरनेट के साथ हमने एक प्रोजेक्ट को फाउंड किया, जिसको स्केल करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है। हमारे इस सिस्टम को कुछ आप जैसे अच्छे और मेहनती लोगों की जरूरत है। आपको सिखाने के लिए मैं कॉल पे नहीं सिखा सकता, इसलिए हमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कुछ लोगों को अपने साथ इस सिस्टम का पार्ट बनाना होगा, और कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद हम एश्योर कर सकते हैं कि जब आप पैसा कमा सको। तो सोल्यूशन क्या है कि हम आपको 3 दिन या 2 दिन की एक वेब क्लास में इनवाइट करना चाहते हैं। एक 2 दिन की वेब क्लास है जो कि जूम मीटिंग पर होने वाली है। विजन माइल हमारी कम्युनिटी का नेम है, और हमने इस ट्रेनिंग सिस्टम का नाम दिया विजन माइल। सोल्यूशन ये है कि आप हमारी 2 दिन की वेब क्लास को अटेंड करो। क्या है ये 2 दिन की वेब क्लास, मैं सिंपल सा बताता हूं। अगर आप हमारी ये वेब क्लास को ज्वाइन करते हो, पहली चीज, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, सिर्फ 1 घंटा 2 दिन निकालना है। पैसा किसको कमाना है, तुम्हें या मुझे? मैं तो ऑलरेडी कमा ही रहा हूं, अब आपकी बारी है। एक एक घंटा 2 दिन आपको निकालने हैं। अगर आप ये 2 दिन 3 दिन एक एक घंटा अपना निकाल सकते हो कुछ नया सीखने के लिए और पैसा कमाने के लिए, करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम वापस नहीं आ रहा, पैसा किसी के लिए रुक नहीं रहा। तो अगर आपने ज्वाइन किया, तो मैं आपको बेनिफिट बता देता हूं कि अगर आपने विजन माइंड की वेब क्लास को ज्वाइन किया, तो सबसे पहली चीज, एक हाउसवाइफ के पास भी वक्त होता है, एक स्टूडेंट के पास रील देखने का, फालतू टाइम देखने का वक्त होता है, चैट करने का वक्त होता है। एक जॉब वाले इंसान के पास जब वो शाम को घर वापस आता है, तो उसे भी मन करता है कि मैं कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमाऊं। तो इस फ्री टाइम को मैं पैसों में बदलने वाला हूं, आपके इस फ्री समय को मैं पैसों में चेंज करने वाला हूं। दूसरी बढ़िया चीज, अगर आपने वेब क्लास ज्वाइन करी, तो अब आप अपने माँ बाप से पैसा नहीं मांगोगे, ये मेरी गारंटी है। अब आप अपने माँ बाप से पैसा बार बार नहीं मांगोगे। अब आपकी बारी है खुद से कुछ कर दिखाने की, और अगर ऊपर वाले ने साथ दिया, तो आप उनकी हेल्प करके दिखाओगे। थर्ड थिंग, स्कूल गए, कॉलेज गए, वहां से जो भी सीखा काम आ रहा है। स्कूल गए, कॉलेज गए, बहुत सारे कोर्सेज किए, सच बताना पैसा कमाने में काम आ रहा है? मुझे नहीं पता आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन हम जो आपको स्किल्स सिखाने वाले हैं, हम जो आपको माइंड सेट देने वाले हैं, वो गारंटीड आपके स्कूल और आपके कॉलेज में नहीं दिया गया होगा। और उस चीज का फायदा अब आपको यहां से पैसा कमाने में दिख जाएगा। आगे चलते हैं। 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो पहली बात, क्या होने वाला है डे 1 में और डे 2 में? अगर हम आपकी विजन माई की वेब क्लास को ज्वाइन करते हैं सर, तो क्या होगा आपके डे 1 में? सबसे पहली चीज, इंटरनेट जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, आपको नहीं पता कौन सी सही चीज है कौन सी गलत चीज है। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे सच में पैसा आता है, एक ऐसा रियल काम जो स्कैम से बहुत दूर है। प्लस डे 2 में आप क्या सीखने वाले हो, एक खुशखबरी दे दूं, दूसरे दिन मैं आपको बताऊंगा उस कंपनी का नाम, उस प्रोजेक्ट का नाम मेरे मेंटोर आपको बताएंगे, जो कि गवर्नमेंट वेरीफाइड प्रोजेक्ट है। क्या है वो? एक गवर्नमेंट वेरीफाइड प्रोजेक्ट। दूसरे दिन आप देखोगे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हमारा काम लिस्टेड भी है। तो डे 1 आप क्या सीखोगे? स्कैम से दूर कैसे रहें, सही काम कौन सा है। डे 2 में क्या सीखोगे? उस इंडस्ट्री के बारे में, गवर्नमेंट वेरीफाइड है या नहीं है, और पैसा कैसे आता है, स्टार्ट कैसे करना है काम। लेकिन अभी यहां पे बात खत्म नहीं हुई। अगर आप सीरियसली इन 2 दिन की ट्रेनिंग को अटेंड करते हो, तभी जाके आपको डे 3, यानी कि मैं इस डे 3 को करने वाला हूं, ये डे 3 मेरी तरफ से आपको मिलने वाला है, और ये बहुत प्रेशियस है, बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, मैं सबको इसमें इनवाइट बिल्कुल नहीं कर सकता।
थोड़ी सी मर्जी आपकी, थोड़ी सी मर्जी मेरी। यानी कि अगर आपने मुझे 2 दिन की क्लास को सीरियसली अटेंड करके दिखाया, जो पर्सन आपके साथ सपोर्ट में है उनकी बात को आपने माना, अच्छे से काम को सीखा, तो मैं आपको बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा इन माय Day 3 स्पेशल वर्कशॉप, जहां पे आप सीखोगे पैसा स्टार्ट कैसे करेंगे, अगले 1 महीने में, 60 डेज के अंदर आपकी कमाई शुरू कैसे हो सकती है। लेकिन ये मैं तय करूंगा और आप तय करोगे कि आपको आना या नहीं आना, अगर आपने सीरियसली अटेंड किया तो। अगर 2 दिन बहुत अच्छे से करके दिखाया सब कुछ, तो Day 3 आपको 100% मिलेगा, और उसमें आप श्योर शॉर्ट सीखोगे, आपके डाउट क्लियर होंगे, प्लान बताऊंगा पैसे कैसे कैसे कमाने हैं, किस प्रोसीजर से कितना पैसा आता है और किस टास्क से कितना पैसा आता है, ये Day 3 में आप लोग सीखने वाले हो। तो क्या टोटली आप लोगों को सारी नॉलेज मिल जाएगी। अब सवाल ये आता है कि सर हम काम करने के लिए तैयार है, कितना पैसा आएगा अगर हम काम करते हैं तो? अगर 2 से 4 घंटे डेली काम करोगे तो 15 से 20 हजार, 25 हजार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको आएगा। अगर आप 4 से 8 घंटे काम करने के लिए तैयार हो तो आप 25 हजार से 35 हजार रुपए की उम्मीद कर सकते हो। लेकिन एक टारगेट है, अगर आपने उस टारगेट को पूरा किया और बहुत अच्छे से मेहनत करी, तो आप अपनी कमाई 35 हजार रुपए से ऊपर भी क्रॉस कर सकते हो। लेकिन काम क्या करना है सर, बताता हूं। कोई स्कैम तो नहीं है ना सर, बताता हूं। सर आप कुछ पक्का पैसे मांगोगे ना? डर लग रहा है सर हमें। पक्का कोई आप कोर्स बेचोगे ना? सर ये 3 दिन की क्लास के आप बहुत सारे पैसे लोगे ना? मेरे भाई, नहीं ले रहा पैसे, खुश? ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपसे कोई कोर्स बेचने वाला हूं 10-20 हजार रुपए का, 15 हजार रुपए का, या कोई क्लास बेचने वाला हूं, ऐसा नहीं होने वाला। रिलैक्स हो जाओ। काम क्या है? तो फिर आपका फायदा कैसे होगा? अगर आप हमसे कुछ पैसा नहीं ले रहे तो आपका फायदा क्या है सर? मेरा फायदा बहुत छोटा सा है, आपका फायदा भी है। फिलहाल अगर मैं आपसे पैसे ना लूं, आपको सिखाने के लिए 10-15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए ना लूं, तब भी तो मेरा फायदा ही है। अगर मैं आपको अपने पार्ट में लेके आऊं, अपने सिस्टम में लेके आऊं, इस काम का हिस्सा बनाऊं, आप भी पैसा कमाओगे। आप काम करोगे तो प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। उस मुनाफे का थोड़ा हिस्सा आपका होगा, थोड़ा हिस्सा हमारा होगा। क्या बोला मैंने? आप इस काम का हिस्सा बनो, उस प्रॉफिट, उस मुनाफे में से कुछ परसेंटेज आपकी होगी, कुछ परसेंटेज मेरी होगी। इस वजह से मैं आपको यहां पे इनवाइट कर रहा हूं, यही मेरा फायदा है। क्योंकि मैं आपको काम सिखा रहा हूं, क्योंकि हमारा सिस्टम आपको काम सिखा रहा है, मेरे मेंटोर आपको काम सिखा रहे हैं। तो क्या आपसे कुछ कमाना हमारा फर्ज बनता नहीं बनता? ऑफकोर्स बनता है। हम आपको सिखा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपसे कमाएंगे। अभी मैं आपसे कोई फालतू 10-15 हजार रुपए कोर्स के लिए नहीं मांग रहा हूं। आगे चलते हैं। बड़ी सिंपल सी बात। क्या काम है सर ये? एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंदर 4 तरीके के काम है। एक लीड मैनेजमेंट, ध्यान से समझना इस पार्ट को वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इंटरनेशनल क्रॉस इनकम कॉन्सेप्ट है, आज से 5 साल पहले हमने शुरू किया था। लीड मैनेजमेंट, डिजिटल रिक्रूटमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग और बिजनेस कंसल्टेंसी। ये चारों नाम पढ़ के कुछ समझ आ रहा है? फेसबुक एड्स वाला काम नहीं है, लोग जोड़ने वाला काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, घर घर वाला। ठीक है। सोशल मीडिया पे मार्केटिंग नहीं करनी है आपको, करना क्या है सिखाऊंगा। लेकिन अगर ये आपसे नहीं हो पाया तो सिंपल सी बात बताऊं, आपकी इंग्लिश अच्छी है या वीक है मुझे मतलब नहीं है, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, दैट्स इट। मेरी एक कंडीशन है, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इंग्लिश अच्छी है या नहीं है सिखा दूंगा, फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्किल्स अच्छी है या नहीं है, आपके पास डिग्री है या नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको पहले से कोई काम आता नहीं आता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जीरो से बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा, और आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये काम आपको समझ नहीं आया तो ये मेरा आपसे वादा है कि जिस इंसान को 1% नॉलेज नहीं है इस चीजों के बारे में, उसको मैं मिक्स इन कामों का हर तरीके से सिखा दूंगा, हमारा सिस्टम सिखा देगा। लेकिन अगर आपके मन में सवाल ये है कि अगर हमारा इस काम में इंटरेस्ट नहीं आया तो? मेरे भाई, जब पैसा कमाना होता है, बहनों, पैसा जब कमाना होता है ना, तो इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। हर एक इंसान मेहनत मजबूरी में ही करता है। लेकिन मैं गारंटी कह सकता हूं कि जिस तरीके से हम लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा। पैसा आपको कमाना तो सीखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, फ्री में यहाँ पे फल नहीं मिलते, राइट? तो सीखने के लिए तैयार हो? अगर आंसर यस है तो जानते हैं आगे क्या होने वाला है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इस दुनिया में हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए जी रहा है। हर किसी को अपने पैसों से मतलब है, हर किसी को अपने मुनाफे से मतलब है। इस दुनिया में
कोई किसी का फ्री में भला नहीं करता। कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से? इस दुनिया में कोई भी किसी का फ्री में भला नहीं करता। तो मैं आपका फ्री में भला क्यों कर रहा हूं? मैं आपका फ्री में भला बिल्कुल भी नहीं कर रहा। पहली चीज, आप काम करोगे, मेरा भी प्रॉफिट होगा, आपका भी प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर भी क्या मैं आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं कर रहा? कर रहा हूं। मैं आपसे दो अमाउंट चार्ज करूंगा, दो तरीके से। लेकिन वो जो अमाउंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पता किसके लिए है? देखना चाहता हूं कि कौन सीरियस है और कौन बेवकूफ है। जो सीरियस होगा वो देगा, जो नहीं होगा मुझे भी उससे पीछा छोड़ने में मजा आएगा। वो जो दो अमाउंट है, किसी रिक्शे वाले का बच्चा भी पे कर सकता है, एक मजदूर भी पे कर सकता है, और एक अमीर फादर का बच्चा भी पे कर सकता है। तो क्या है वो सर, वो दो अमाउंट? सिंपल सी बात है। मैं आपसे पहले सोच रहा था कि पहले 2,000 रुपये चार्ज करूं। क्या मैं आपसे 2,000 रुपये मांग लूं? अच्छा रहेगा? चिंता मत करो, नहीं मांग रहा। क्योंकि पैसा कमाना अभी फिलहाल गोल नहीं है। अभी आपसे पैसे कमाने का मतलब नहीं है। लेकिन क्या बिल्कुल ही फ्री में दूंगा? नहीं। वो जो दो अमाउंट है मैं आपसे इसलिए चार्ज कर रहा हूं, 125 रुपए और 165 रुपए। डरना मत, सोचना मत कि करे या ना करे, पहले सुनो कि है क्या। क्योंकि अगर एक इंसान अगर 125 रुपए पे कर रहा है या 165 रुपए पे कर रहा है तो ये पैसा मेरी जेब में नहीं आएगा। आपको 2 दिन सिखाने में और तीसरे दिन इस बिजनेस में एंट्री देने के लिए खर्चा होता है। आपको यहां तक लाने के लिए हमारा खर्चा होता है, उसकी एक फीस है। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो आपसे 10,000 रुपए आराम से चार्ज कर सकता था। लेकिन 125 और 165 रुपए लेकर क्या मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं या अपने ऊपर एहसान कर रहा हूं? नहीं। ये दोनों ही किसी के ऊपर एहसान नहीं है, सिर्फ एक कॉस्ट है जो आपको सिखाने के लिए और आपको सपोर्ट करने के लिए, जो बंदा आपके साथ रहेगा उसको एक छोटी सी फीस पे की जाती है। आपके सिस्टम को तैयार करने के लिए एक फीस पे की जाती है। अगर कोई बेवकूफ इंसान होगा तो वो 125 रुपए पे करेगा, और अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो 165 रुपए पे करेगा। दो अमाउंट आपके सामने, 125 एंड 165। अगर आपने सिर्फ 2 दिन सीखना है, काम को जानना है, करना नहीं है, तो 125 रुपए देने हैं। क्या बोला मैंने? 2 दिन सिर्फ सीखना है लेकिन काम नहीं करना, जानकारी चाहिए, तो 125 रुपए दो। और कोई भी इंसान आपके डाउट सॉल्व करने के लिए हाजिर नहीं होगा। लेकिन अगर आप 165 रुपीज देते हो तो 2 दिन तो सिखाएंगे, लेकिन तीसरे दिन इस बिजनेस में एंट्री भी देंगे, डाउट भी सॉल्व करेंगे, और तीसरे दिन की क्लास आपको 165 में ही पे करके मिलेगी। अगर 165 देते हो तो एक इंसान 7 दिन के लिए आपके साथ सपोर्ट में रहेगा, 7 डेज, यानी कि 1 वीक एक पर्सनल कोच आपको गाइड करेगा, मेंटोर। एक और प्रॉमिस है मेरा आप सबके लिए, अगर ये 165 रुपए देने के बाद कुछ काम नहीं बना, सीखने को नहीं मिला, पैसा नहीं कमाया, तो क्या होगा सर? देता हूं सोल्यूशन। मेरा वादा, ओपन चैलेंज, 3 दिन की क्लास और एडवांस ट्रेनिंग के बाद अगर आप 1 से 2 महीने में पैसा नहीं कमाते हो तो ये 165 रुपए आपके वापस है। क्लियर? 3 दिन की क्लास लेने के बाद और एडवांस ट्रेनिंग्स के बाद, कुछ सीखने के बाद, जो भी हम आपको सिखाएंगे अगर आप नहीं करते हो, 30 से 60 दिन में पैसा अर्निंग नहीं कर पाते हो, मेहनत करने के बाद आपका 165 रुपीज वापस है। और इसी के साथ एक छोटा सा गिफ्ट, फ्री लर्निंग कोर्सेज मैं आपको दूंगा, और फ्री टाइम में लर्निंग के लिए कुछ आपको अलग से रिकॉर्डिंग मटेरियल दिया जाएगा अगर आप 165 रुपए पे करते हो तो। फर्क सिर्फ 40 रुपए का है, लेकिन ईमानदारी देखा जाए तो बिजनेस 165 में शुरू हो रहा है। आगे चलते हैं। ये कुछ रिव्यू है उन लोगों का जिन लोगों ने हमारे साथ काम शुरू किया था, जानते हैं उनसे कि एक्चुअल में इनको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। जिसने 165 रुपए खर्च करे उसने कुछ पैसा कमाया या नहीं कमाया, जिसने 125 दिए उसका क्या हुआ, जानते हैं। हे एवरीवन, इस साइड अर्पिता फ्रॉम कोलकाता। मैं भी आप ही की तरह एक दिन करण चौधरी सर का सेशन अटेंड कर रही थी एंड मुझे ऑनलाइन में कुछ अर्निंग करनी थी। तो मैं ना दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं 125 का लूँ या फिर 165 का लूँ। देन मैंने कम लगा 125 का ही मैंने लिया। लेने के बाद मुझे बस 2 ही दिन का क्लास मुझे मिल पाया। एंड सच बता रही हूँ कि आगे का जो क्लास है जिससे आप डे 3 होने वाला है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही थी मुझे कि मुझे 3 दिन का मास्टर क्लास फुल्ली लेना है, क्योंकि अपने लाइफ के साथ मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी। देन मैंने अपने मेंटोर को रिक्वेस्ट किया कि फिर से मुझे 40 रुपीज़ पे करनी है, देन मुझे 3 दिन क्लासेस प्रॉपर अटेंड करनी है। देन बहुत मुश्किल से 3 दिन का क्लासेस हो पाया। तो मेरी तरह आप ये गलती मत करना, आप फुल्ली 165 पे करके आप पूरा 3 दिन का मास्टर क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करना, बिकॉज इससे आपका आगे का जर्नी स्टार्ट होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।
सो हेलो एवरीवन, लक्ष्य अरोरा दिस साइड। मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैंने भी 165 रुपीज़ की एनरोलमेंट पे करी थी। पहले इसका अमाउंट 199 रुपीज़ था, बट अभी मुझे ये ऑफर में पे करने का मौका मिला। थैंकफुली जितना मैंने सोचा नहीं था, मुझे उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर प्रोवाइड हुआ। जब मेरी 2 डेज़ की मास्टर क्लास थी, मैं बहुत सीरियस था। मैंने बहुत सीरियस तरीके से उस 2 डेज़ की मास्टर क्लास को अटेंड किया। एंड जैसे कि करण सर ने आपको इन्फॉर्म किया होगा सेशन के थ्रू कि जो भी पर्सन अपनी 2 डेज़ की मास्टर क्लास को फोकसली अटेंड करेगा, उसको 3rd डेज़ की मास्टर क्लास प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर आपको कन्फर्मली बता दिया जाएगा कि आपको अपनी वर्किंग को, अपनी अर्निंग को कैसे स्टार्ट करना है। जब मेरी स्टार्टिंग थी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में था कि मैं इस काम में एंट्री लूँ या ना लूँ, बिकॉज कोई चीज़ सही होती है, कोई चीज़ गलत होती है, तो मुझे आइडिया नहीं था। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि इतने छोटे से अमाउंट में मुझे इतनी सारी वैल्यूज़ मिल रही है, मुझे एक काम करने का मौका मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए। सो गाइस, अगर आप भी ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ या ना करूँ, बिकॉज मैंने अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, अपनी स्किल्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए। एंड थैंक्स टू करण सर कि आपने मुझे इतनी सारी नॉलेज प्रोवाइड करी, इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। सो गाइस, अगर आप भी स्टार्ट करोगे तो आपकी भी अर्निंग और आपकी भी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। ऑल द बेस्ट। नॉलेज बहुत सारी, काम बहुत सारा, लेकिन बीच में एक दीवार आ गई सर। 165 रुपए तो नहीं है, ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास मेरे भाइयों और मेरी बहनों 165 रुपए नहीं है, आपको बिलीव नहीं हो पा रहा, आप मत देना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यहाँ पे इस काम को करेंगे। लेकिन जिनको लग रहा है कि हमें नहीं देने चाहिए या हमारे पास नहीं है 165, आपके लिए एक ऑप्शन। अपने मम्मी पापा को बोलो कि हमारे को बहुत महंगी डिग्री करवाएं, बढ़िया से डिग्री पे पैसा लगाओ और वेट करो कोई नौकरी करने का, ठीक है। अगर नौकरी मिल चुकी है तो भी वेट कर लो, क्योंकि आपको तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास 165 नहीं है तो एक कॉफी शॉप ओपन कर लो, आप एक रेस्टोरेंट ओपन करके देख लो, आप कोई बड़ी सी फैक्ट्री डाल के देख लो, या किसी बड़ी ब्रांड की फ्रेंचाइजी या कैफे खोल के देख लो, कोई राशन की दुकान खोल के देख लो। क्या लगता है कर पाओगे? 5 लाख रुपए कुछ नहीं है इन चीजों के लिए, 10 लाख 20 लाख रुपए लग सकते हैं। और अगर ये भी करने का मन नहीं है कि नहीं हम तो सर 5 लाख भी नहीं लगा रहे, हम एक्सपेंसिव डिग्री भी नहीं कर रहे, 100 पैसे भी नहीं दे रहे, तो कोई बात नहीं। आप अपने मम्मी पापा का पैसा, अपने माता पिताजी का, अपने मॉम डैड का पैसा वेस्ट करो, कोई तकलीफ नहीं है। खाली बैठो, जैसी लाइफ चल रही है वैसे जियो। और कुछ लोग तो आज भी अपने मॉम डैड का बोझ बन के, मतलब कहते हैं ना, धरती का बोझ बन के बैठे हुए हैं। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, लेकिन हाँ, मुझे बुरा लगता था तो मैंने आपको वो वर्ड एक्सप्रेस किए कि अब खाली बैठने का समय नहीं है। अगर आपको लगता है कि खाली बैठना ओके है तो बने रहो धरती का बोझ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 165 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया सा बर्गर खाना, अच्छे से पिज्जाज आ जाएंगे, किसी का रिचार्ज कर देना, कोई घूमने फिरने पेट्रोल डलवा लेना। मैं देखता हूं इससे क्या काम स्टार्ट होता है, या 165 रुपए बचाने से आप कितना रुपए कमा पाते हो, मैं भी देखना चाहता हूं। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि सर हम करेंगे, तो आपको करना पता है क्या है? जिस भी इंसान ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, उसको मैसेज करना है वी आर इंटरेस्टेड। जिस भी पर्सन ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया उसको जल्दी से मैसेज करो कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं, वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है इस चीज के लिए, एक चीज सोच लो, अगर 165 रुपए देने में इतनी तकलीफ हो रही है, तो सोचो आगे जाकर लाइफ में कितने खर्चे आएंगे, उसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगर 165 रुपीज दे के वो नॉलेज मिल रही है सीखने को, तो करो। कहते हैं कि पैसा बचाना बहुत अच्छी बात होती है, पैसा सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई और बहनों, पैसा बचाना तब तक सही है जब तक आप अपने ऊपर नहीं लगा रहे हो, आप सीखने पर नहीं लगा रहे हो, या अपने बिजनेस पर नहीं लगा रहे हो, या पैसा कमाने पर नहीं लगा रहे हो। हर जगह पैसा कमाना, हर जगह पैसा बचाना अच्छी बात होती है, लेकिन जब बात पैसा कमाने की हो, डोंट सेव, इन्वेस्ट करो। और लास्ट चीज आपके लिए, मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपके लिए गिफ्ट है, एक ई बुक का बंडल मैं आपको देने वाला हूं। जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट किया, आप उनसे मांगो, उनको लिखो कि दैट मैं इंटरेस्टेड हूं। और अगर 5 मिनट के अंदर आपने उसको इंटरेस्टेड नहीं लिखा, तो मैं आपकी सीट लॉक नहीं कर पाऊंगा, आपको आपका गिफ्ट नहीं मिल पाएगा। विद इन 5 मिनट्स आपको उनको मैसेज करना है, जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, 5 मिनट्स का टाइमर है, एक ई बुक का बंडल मांगना है। इन द लास्ट, मेरे पास हर एक इंसान के लिए सीट नहीं है, मतलब मैं हजारों लोगों को इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म में नहीं इनवाइट करना चाहता। जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, वो 50 लोगों की हो, या वो 100 लोगों की हो, या वो 200 लोगों की हो, मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, हम अपने सेशंस के मैनेजमेंट को देखेंगे, और जैसे ही वो सीट खत्म हो जाएगी, आपके पेमेंट को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो 2,000 रुपए क्यों ना हो। अगर 5 मिनट के अंदर आप मैसेज करते हो कि दैट आई एम इंटरेस्टेड, मैं करना चाहता हूं, और अपना गिफ्ट मांगते हो, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब 5 मिनट के अंदर मैसेज कर दो, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है एंड ये सेशन एंड हो चुका है, अब आप जा सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैसेज कर दो, पेमेंट चाहे थोड़ी देर में भी कर लोगे तो भी चलेगा। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया उसको यूपीआई स्कैनर मांग लो, और जल्दी मिलते हैं हमारी
डे 1 की वर्कशॉप, डे 2 और डे 3 पे मेरे साथ और मेरे मेंटोर के साथ में। टेक केयर एवरीवन। इज ओवर नाउ। जितने भी लोग अभी रुके हुए हैं सेशन छोड़ के जा सकते हैं, अपनी पेमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कोर्सेज और अपने गिफ्ट क्लेम कर सकते हो। जल्दी जाओ, सेशन खत्म हो चुका है। यू कैन लीव द सेशन, एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। जाइए, जल्दी से पेमेंट कीजिए और जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया उनसे बाकी का सपोर्ट मांगो।